हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कि हमारे मौलिक अधिकार हमें पता है कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। ये किस में दिया गया है? पार्ट 4A में दिया गया है। ठीक है, क्या ये मूल संविधान में था, नहीं था, इसे बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो जो मूल संविधान जो सबसे पहले तैयार हुआ था, उसमें क्या हमारे मौलिक कर्तव्य थे? हाँ, नहीं, कुछ थे, कुछ नहीं थे। तो ऐसा था क्या? तो बिल्कुल नहीं थे। जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। ठीक। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? तो अनुच्छेद जो पूछा जाए तो 51A में है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमने रूस से लिए गए हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया? तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, उसके तहत। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समष्टि किए, तो इंदिरा गांधी के इसमें। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन करके प्राप्त किए गए, मूल संविधान में तो ये थे ही नहीं। किस आयोग की स्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो मोस्ट आईएमपी है स्वर्ण सिंह आयोग की या फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 थे पहले। अभी वर्तमान में हमारे 11, लेकिन पहले 10 थे। ठीक है। तो जो 42वां था उसके अंदर कितने थे? 10 ही थे। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 86वें। ठीक है। 86 संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मतलब हर एक का कर्तव्य या माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, किसमें निहित होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा दोनों में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो जो आपको ऐसे पढ़ के लगे, है ना, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको अगर पढ़ के ऐसे लगे कि नहीं यार ये मुझे दिल से ऐसा लग कि हमें, मान लो उसके लिए आपको कोई प्रेरित नहीं कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रगान पे आपको खड़े रहना है, तो इसके लिए आपको कोई प्रेरित नहीं करे, आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा मूल कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए, है ना। किसी जीव के प्रति आपको दया दिखाना है तो वो आपके अंदर से जो आपको वो लगेगा। इसके लिए आपको कोई बोल नहीं सकता, आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता है। वो होते हैं आपके मूल कर्तव्य। तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये क्या मूल कर्तव्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये नहीं है। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी नागरिकों के लिए है। तो ये थे हमारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।